हे एवरीवन, वेलकम टू बैंक आईक्यू। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का सेट नंबर 17। इससे पहले टोटल हमने 16 पार्ट देख लिए हैं। ओके, और वो सारे पार्ट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी सिंप्लीफिकेशन और आपकी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स के अंदर। और प्लस हमने देखा DI पार्ट 1 एंड DI पार्ट 2, है ना। अगर आपको DI सॉल्व करना है फास्टली तो आपकी जो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन जो है वो फास्ट होना चाहिए, ठीक है। और वो फास्ट कैसे होगा? प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे ये रहा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 3/21 ऑफ 9/11 ऑफ दिस। अब दोस्तों ये देख के मालूम पड़ना चाहिए कि डायरेक्टली ये 63 इंटू 11 है। अब सर ये कैसे मालूम पड़ा? तो मैंने आपको सिखाया था वैदिक मैथ के पार्ट 1 के अंदर कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना हो 11 से तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट डिजिट एज इट इज। ओके, थोड़ा ब्राइटनेस थोड़ा कम कर देता हूँ। हाँ अब सही है। यूनिट डिजिट एज इट इज 3 + 6 9 और 6 एज इट इज, है ना। तो 6 + 3 बीच में क्या है, 9 है ना। तो देख के मालूम पड़ना चाहिए कि ये 11 से कटता है। ओके, अब इसको काटेंगे। 3 21 9 11 और 6 93। और आप सभी लोगों को 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कितना जाएगा, 63। अब डायरेक्ट इसको 3 से नहीं काटना है, ठीक है। ये 21 से जाएगा 3। अब 3 3 = 9, 9 9 = 81। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है। 9 9 = 81। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पे पॉइंट की चिंता मत करो, सिंपली सॉल्व करो, ठीक है। बाद में बताऊंगा कि पॉइंट का यूज करना है कि नहीं करना है और क्यों नहीं करना है। चलो, अब यहां पे है 8 88 डिवाइड बाय 16 इंटू 4, ठीक है। 4 से कटेगा ये 4 से कितना जाएगा ये 22। अब 22 इंटू 8 कितना होता है? देखो आपको अगेन सिखा रहा हूं, 2 इंटू 11 इंटू 8, है ना। तो 2 8 = 16, 16 इंटू 11 6, 6 + 1 7 और 1 यानी कि 176। इसका आंसर कितना आया, 176। अब 176 वाला एक ही ऑप्शन है और वही हमारा आंसर होगा। आपको ऑप्शन की चिंता नहीं करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे 0.8 और एक 0 कटेगा तो एक 0 लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1760। ओके, 0 को जितना अवॉइड करोगे सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है। 23 - 135 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू ये। अब यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो 135 में से 23 को माइनस करते हैं, ठीक है। दोस्तों 135 में से मैंने 10 को माइनस किया तो 125, उसमें से 10 माइनस किया और तो 115 और उसमें से 3 माइनस करो यानी कि 112। तो ये कितना आएगा, 112, लेकिन कैसा, माइनस में आएगा। इक्वल टू यहां पे कुछ होगा x और ये कितना है, -6। अब ये माइनस नीचे हो या माइनस ऊपर हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा टर्म कैसा होता है, माइनस होता है, ठीक है। पूरा टर्म कैसा होता है, माइनस होता है। तो यहां से माइनस कटेगा और यहां से माइनस कट जाएगा। ओके, अब देखो 4 से कटेगा ये 56 इंटू 4, नहीं 28 इंटू 4। सर 28 इंटू 2 56 इंटू 2 112। ओके, तो इस तरह से करना है। अब 28 इंटू 6 करना है, वो हमारा आंसर रहेगा। इसको मैंने एल मेथड से सॉल्व कर दिया, 26 इंटू 8। तो आंसर क्या आया, 168, लेकिन कैसा आएगा, प्लस के अंदर आएगा, ठीक है। यहां पे आंसर क्या आएगा, प्लस के अंदर। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर 15 का स्क्वायर और ये 5 का क्यूब। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस को मैं लास्ट में करूंगा, ठीक है। पहले प्लस वाले टर्म जो है उसको लिखता हूं। ये कितना होगा, 25 और ये कितना होगा, 44, ठीक है। सबको मैं ऐड कर लूंगा, क्या करूंगा मैं, सबको ऐड करूंगा। तो 5 5 10 4 14 का 4 कैरी 1 4 1 5
2 7 और दोनों और आगे 2, और ये कितना होता है 5 का क्यूब 125, तो इसमें से 125 घटा लो, 5 9 14 का 4, कैरी 1 12 1 13, 2 1 3, 3 और 6 9, 169। लेकिन 169 हमारा आंसर नहीं है, यहाँ पे दे रखा है किसी नंबर का स्क्वायर, तो जो नंबर मिला ना 169 उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 13, तो हमारा आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन आपके सामने है, ओके, ये रहा। ओके, करना क्या है, देखो 6 से कटेगा ये, 6 इंटू 9, अब 15 इंटू 9 है ना, 15 इंटू 9 माइनस 64 विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 119। अब दोस्तों 119 जो है वो सामने जाएगा और हो जाएगा प्लस, तो 119 प्लस 135 को ऐड करता हूं, ठीक है, तो 9 प्लस 5, 1 2 3 5, ये होता है 254, और उसमें से मुझे घटाना कितना है 64, तो 254 में से 54 घटाओ कितना होता है 200, और 200 में से आप कितना घटाओ 10 घटाओ और, है ना, तो कितना आएगा 190, आंसर क्या आ जाएगा 190। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन देखो 75%, ओके, छोटी छोटी चीज़, क्वेश्चन बहुत इजी है बट जो हमारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत स्ट्रांग है, आपको बहुत काम आएगा कॉन्सेप्ट। ये 75% को डायरेक्टली लिख लो 3/4, ओके, ये आपको याद रखना है कि 75% का मीनिंग होता है 3/4, तो 4 है ना, कितना ज़्यादा, मतलब यहाँ पे 15 है, 4 से 4 कट गया, 3 से कितना कट गया 5। अब देखो 440 डिवाइड बाई 8 करना है ना, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आएगा 5 2 10 आएगा, यहाँ पे नीचे क्या आएगा 10, और 440 इंटू 2 कितना हो जाएगा 880। अब दोस्तों 10 यहाँ से और 0 यहाँ से, तो डायरेक्टली हमारा आंसर क्या आएगा 88। एक तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरी बात की जो कॉन्सेप्ट है ना छोटे छोटे वो सीख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बैंकिंग की वहाँ से लिए हैं। अब 45% ऑफ दिस, अब देखो समझो परसेंटेज का मीनिंग 100 ऑफ 420, ठीक है, ये 60, 0 से 0 कट गया। अब देखो 5 दूनी 10, 5 इंटू 9, ठीक है, 2 इंटू 3, ओके, 9 3 इंटू 6, तो 162, ओके, 27 इंटू 6, या फिर 9 6 54, 54 इंटू 3, 54 इंटू 3 देखो 50 इंटू 3 150, और 4 इंटू 3 यानी कि 12, तो 162, ओके, आंसर क्या आएगा 162। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दिस माइनस दिस कर लेंगे पहले तो आएगा 2 3 1, उसके डिवाइड में क्या है 12। अब दोस्तों मुझे पता है कि 12 इंटू 11 होता है 132, सर कैसे मालूम पड़ा, डायरेक्टली देखो 132, तो 2 प्लस 1 कितना है 3 है ना, तो सीधी बात है ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 11, तो यहाँ पे मैं काटूंगा 11 से, ठीक है, तो 11 इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई -7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -77, है ना, ये -7 जो है वो सामने जाके हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो 11 इंटू -7 इक्वल टू 77, ओके, -77। चलिए अब यहाँ पे दे रखा है 13, ओके, ये 3.5 है, या मैं देख रहा था 1 मिनट के लिए, 17 रेज टू 3.5 इंटू 17 की कुछ पावर है, और दे रखा है 17 रेज टू 8, ओके, तो आपको पता है ना कि मेरे लैपटॉप में टाइप नहीं होता ये चीज़, ओके। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे सीधी बात है कि 4.5 होना चाहिए, सर 17 रेज टू 3.5 है, यहाँ पे 17 रेज टू x है, उसकी वैल्यू 17 रेज टू 8, तो समझो 3.5 प्लस x कितना होना चाहिए 8, तो x की वैल्यू क्या रखूँ
8 माइनस 3.5 कितना होता है 4.5। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पे परसेंटेज है और सिंपल है। देखो 35% ऑफ 250, इसको डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, बट समझो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा सिंपल मल्टीप्लाई। ठीक है, इस 35 को बोल दूंगा मैं 30 प्लस 5। ये सारी चीज़ हम दिमाग में करेंगे तो हमारा आंसर बहुत जल्दी आएगा, बट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए धीरे कर रहा हूं। ओके, 30 प्लस 5, 30 माइनस 5, तो a माइनस बी, ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा 875। और क्या है परसेंटेज है ना, और यहाँ पे 0 है। ओके, 35 इंटू 250, उसका आंसर आएगा 8750, और परसेंटेज का 2 0 लगाओ। अब ये वाली चीज़ सामने जाके हो जाएगी माइनस, तो 345 में से उसको घटा लो। 5 5 10, 1 7 1 8, 8 7 15, 1 8 1 9, 9 और 5 14, 1 2, 257.5। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत इजी है तो कोई नहीं, इसको आपकी पीडीएफ में, इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर लूँगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप। ठीक है, क्वेश्चन इजी है तो हमारे जो एफर्ट्स है ना वो इजी होने चाहिए, ऐसा नहीं कि इसके अंदर भी टाइम लेना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसा है, आपके सामने लिख रहा हूँ मैं। 2 + 2 3/5 मल्टीप्लाई बाई 8 1/3। ठीक है, प्लस 7 1/6 इंटू 2 2/5। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। सिंपल सॉल्व करो, इसके अंदर a प्लस बी सी प्लस डी करके सॉल्व मत करो, बहुत लंबा हो जाएगा। इतना सही है। 5 2 10, 10 और 3 13, 13 डिवाइड बाई 5, 8 3 24 1 25, 25 डिवाइड बाई 3, 5 से कितना कटेगा ये 5, तो 65 डिवाइड बाई 3, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 7 6 42, 1 43, 10 और 2 12। ओके, 6 दूनी 12। ठीक है, अब देखो नीचे क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 15। एलसीएम कितना आएगा 15। ऊपर क्या आएगा, देखो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 5 5 जा, या फिर इतना, चलो कर लेते हैं, सिंपल सा मल्टीप्लाई है कर लेते हैं। अब 325, 65 इंटू 5 कितना होता है 325, क्योंकि 60 इंटू 5 300, और 5 5 25, और 43 इंटू 2 यानी कि 86। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो आएगा 6 5 11, 1 8 1 9, 8 2 10 11, 1 3 1 4, तो 411 डिवाइड बाई 15। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर क्या आता है तो कमेंट करके बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। चलो, अब यहां पे है 1 डिवाइड बाई √ 4624 इंटू 34। ओके, अब 4624 जो है उसका मुझे निकालना है स्क्वायर रूट। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, मैंने आपको सिखाया है एक बेसिक मेथड। कौन सा नंबर का स्क्वायर करूंगा तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो या तो 2 या तो 8। ओके, अब लास्ट के 2 डिजिट मुझे भूल जाने हैं। बचा कितना 46। अब 46 से छोटा क्यूब, सॉरी छोटा स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 का स्क्वायर रूट यानी कि 6। तो या तो मेरा आंसर 68 है या तो मेरा आंसर 62 है। अब 62 और 68 के बीच में क्या है 65 है। ठीक है, और 65 का स्क्वायर होता है, और 4225 से हमारा नंबर कैसा है बड़ा है ना, तो बड़ा वाला मेरा आंसर रहेगा। ठीक है, 68 और 34, तो 34 2 तो आंसर क्या आया 1 डिवाइड बाई 2। ओके, आंसर क्या आया 1 डिवाइड बाई 2।
ऑप्शन में है ही नहीं, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, नॉन ऑफ द अबव आएगा। ठीक है, अब 68 का स्क्वायर अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 8 8 जा 64, कैरी कितना आएगा 6 आएगा, 8 6 जा 48 इंटू 2 96, 102, 36 प्लस 4624 है ना। इसको मैंने ऐसे निकाला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर समझ में नहीं आया तो इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है वैदिक मैथ के 5 पार्ट के अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट, सिंपल सम करना है और डिवाइड करना है, सम करना है और डिवाइड करना है। ठीक है, देखो 2 3 5, यहाँ से 2 3 5 1 0। ओके, 1 और 6 7, 7 और 9 16, कैरी कितना आएगा 1, 4 1 5 8 13, 13 और 6 19, 1 3 1 4 1 5 और 2 7, डिवाइड बाई 125। ठीक है, मुझे डिवाइड नहीं आता तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 8 करूँगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये कितना आएगा 1000 आएगा। ओके, अब ये मल्टीप्लिकेशन मेरे लिए इजी है, 8 5 40 का 0, कैरी 4, 8 6 48, 48 और 4 कितना होता है, अरे बताओ कितना होता है 52, कैरी 5, 8 72 72 और 5 63720। अब मुझे क्या करना है, 3 जीरो लगाना है, 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा 63.72। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो जब भी आपके पास 5 हो तो आपको क्या करना है, आपको आपको मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2। जब भी आपके पास 25 हो तो मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 4, 125 हो तो डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, 625 हो तो आपको 16 डिवाइड और 16 मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इस तरह से आपको करते जाना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल इन दोनों का एडिशन कर लो और उसमें से माइनस कर लो। देखो 6 और 2 8, ठीक है, 6 और 2 8, तो मतलब यही मेरा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो पूरा करके बताऊंगा पहले, फिर बताऊंगा इसको सॉल्व कैसे किया सिर्फ यूनिट डिजिट की मदद से। ओके, नन ऑफ दिस है तो एक रिस्क रहेगा कि इसका आंसर नन ऑफ दिस हो सकता है। तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 6 और 2 8, 1 1 और 1 2, ठीक है, 116 प्लस 112 कर दिया मैंने। अब 7 1 8, फिर 21 10 31 और उसमें से 4, ओके यहाँ पे 729 है, अरे यार मैंने इसको गिना ही नहीं, 436.729। देखो 8 1 9, 1 और 1 2, 2 और 5 7 और 8 8 16 1, 31 1 1 2 1 3 1, तो 118.511। वो गलती मेरी कहाँ से हुई कि मैंने इसको, कहाँ गया, ये मैंने देखा ही नहीं आगे वाला, सिर्फ मैंने यही देखा। ओके, तो पॉइंट के बाद है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। अब 4/5 यानी कि 80% या फिर 80% इक्वल टू 4/5। ओके, तो क्लियरली ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है इसके अंदर। तो अगर आपको मैथ्स आता है, 4 पंचा 20, 4 पंचा 20, ये 165 86 और 320, और देखो 320 344 ऐड करूंगा तो 9, ओके 509, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ई, नन ऑफ द अबव। अब कुछ मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपको सीखना है कि जैसे मैंने किया 460 डिवाइड बाई 5, मैंने आपको बताया जस्ट कि डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करो। ओके, ये 92 है, अरे यहाँ पे 920 हो जाएगा, और ये 10 का 0 कटेगा और 92 इंटू 4 करेंगे तो 360 और 4 दूनी 8
तो 92 इंटू क्या करना है 4, 9 इंटू 4 36, 360 और 4 दूनी 8, 368। उसके अंदर ऐड क्या करना है, ये 165। अब देखो 3/4 ऑफ 220, 4 5 20, कैरी कितना बचा, 2 4 5 20। अब 55 इंटू 3 करना है, तो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 11 165। है ना, ये मल्टीप्लिकेशन तो आप अपने आप भी कर सकते, सॉरी एडिशन तो अपने आप भी कर सकते हो, तो मैंने दिमाग में कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने m मान लिया 7/5, 5 से 5 कटेगा, 7 कटेगा, 2 से कटेगा 4, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ओके, m की वैल्यू 4 आ जाएगी। बहुत 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 ही इजी लेवल के क्वेश्चन है, पता नहीं ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग के एग्जाम में पूछे गए हैं। आई थिंक मुझे सिंप्लीफिकेशन ऑफ बैंकिंग की जो पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, m इक्वल टू 2, ओके ये 15 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो 5 से कितना कटेगा, ये 3 कटेगा। देखो 15 है, 5 इंटू 3, 7 से 7 कट जाएगा, 2 इंटू 4, तो 4 यहाँ पे आएगा सामने, तो 4/3 ऑप्शन नंबर, फिर भी ओके ये रहा हमारा आंसर। 1 + 1/3 क्या होता है, 4/3 होता है, ठीक है। 1 + 1/3 इक्वल टू 4/3, तो ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है अभी हमारे पास, ओके इतने क्वेश्चन है, थोड़ी स्पीड रखेंगे, ओके। अब 8464, तो ये किसका स्क्वायर रूट है, तो दोस्तों 4 कब आएगा, या तो 2 या तो 8, ओके। अब 84 से छोटा स्क्वायर कितना होता है, 92, 98, ओके। अब देखो 92 और 98 के बीच में 95 हो जाएगा, 95 का स्क्वायर हो जाएगा 9025, उससे हमारा आंसर छोटा है, यानी कि 92। अब 92 जो है वो सामने जाके हो जाएगा -102 - 92, यानी कि बचेगा 10, और 10 जो है वो अंडर रूट के अंदर है, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो 100, ठीक है। चलिए अब 12% ऑफ 550, परसेंटेज का डबल जीरो है, देखो 12% को आधा कर लो यानी कि 6 कर लो, और 550 को डबल कर लो यानी कि 1100, परसेंटेज का डबल जीरो काट दो, कितना बच गया 66। अब 66 को सामने ले जाओ, ठीक है, 6 6 12, 1 6 1 7, 7 1 8 16, और 16/320, और परसेंटेज का 100। आंसर बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। चलिए सारे क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला, आपको होमवर्क में देने वाला हूं ये क्वेश्चन, ठीक है, ये मैं करवाता हूं आपको। ओके चलो ये क्वेश्चन और इसके नीचे वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, और ये क्वेश्चन कहता क्या है, 7/8 वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सॉल्व करने के लिए। और हाँ 7/8, हाँ देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, एक बार देख लेना इधर। ओके ये है आपका क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना है, और ख़त्म आज का वीडियो। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फिर से अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करो, और दूसरी बात DI हमने शुरू कर दिया है, DI के पार्ट 1 और पार्ट 2 रिलीज़ कर लिए हैं। आपके अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे टेलीग्राम या फिर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे, मेरी आईडी है मैथ्स विद सचिन सेंगाल, या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम पे सर्च करना सेंगाल सचिन, ओके। और अभी आपके इनइक्वालिटीज़ आ जाएंगे कल से, ओके आपकी इनइक्वालिटीज़ आ जाएगी, यानी कि आपके इक्वेशंस जो है ना वो कल से शुरू हो जाएंगे, ओके।
ताकि सिंप्लीफिकेशन पे थोड़ी रोक लगा दी जाए और आपके इनइक्वालिटीज शुरू की जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।